पिछली क्लास में हमने प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ा था। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में इस्पात के चुनाव के पीछे क्या कारण है ये पढ़ा था, और साथ ही हमने ये पढ़ा था कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में जो है कितने प्रकार के जो है इस्पात का प्रयोग कर सकते हैं, ये पढ़ा था। अब उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रबलित इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रबलित सीमेंट के क्या क्या गुण हैं, और इसके बाद जो है प्रबलित सीमेंट के क्या क्या कंक्रीट के क्या क्या दोष हैं, यानी आरसीसी के क्या क्या दोष हैं। और दूसरा आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आरसीसी का जो है कहाँ कहाँ उपयोग होता है, यानी और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रबलित सीमेंट मतलब आरसीसी में जो है इस्पात का क्या क्या काम है, ये इतना हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के गुण मतलब मेरिट्स ऑफ आरसीसी, मतलब आरसीसी के क्या क्या गुण हैं। तो पहला गुण देखते हैं, आरसीसी के अवयव संपीड़न तथा तनन दोनों ही प्रतिबलों में समान रूप से समर्थवान होते हैं। तो आप जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो आरसीसी का जो कंक्रीट होती है, अगर सिंपल कंक्रीट सादी कंक्रीट की बात करें तो यह जो है संपीड़न में तो सामर्थ्यवान होती है, लेकिन तनन में मतलब अगर सिंपल कंक्रीट हमने ऐसे प्रयोग की है तो ये जो है संपीड़न मतलब में सामर्थ्यवान होगी। संपीड़न मतलब दबाव बल में जो है सामर्थ्यवान होगी, लेकिन अगर इस पर जो है खिंचाव बल आएगा, इस तरह से बल आएगा तो ये जो है ये जल्दी से टूट जाएगी। ये उतना मजबूती इसमें खिंचाव बल में आरसीसी की नहीं होती है। तो इसके लिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि इसमें हम लोग जब स्टील का प्रयोग कर देते हैं, यानी इस्पात का प्रयोग कर देंगे, इसमें स्टील बार लगा देंगे, तो यह संपीड़न और तनन दोनों में बराबर रूप से सामर्थ्यवान हो जाती है। यानी जो अगर सादी कंक्रीट में हमने जो है स्टील या इस्पात का प्रयोग कर दिया जो है तो वो आरसीसी हो जाएगी, और आरसीसी जो है संपीड़न तथा तनन दोनों में समान रूप से सामर्थ्यवान यानी मजबूत होगी। दूसरा जो है यह किसी भी इच्छित आकार में ढाला जा सकता है। आप देख सकते हैं कि आरसीसी के अलग अलग टाइप के हमारी जो है बिल्डिंगें बनती हैं, यानी बीम कॉलम स्लैब जो है डिफरेंट टाइप के बनाए जा सकते हैं। जिस भी आकार में चाहें हम उस आकार का जो है सांचा या फर्मा बना करके उस आकार में हम लोग आरसीसी को ढाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो है आरसीसी को हम लोग किसी भी इच्छित आकार में बना सकते हैं। तो अगला तीसरा गुण देखते हैं, आरसीसी की संरचनाएं देखने में सुंदर व आकर्षक होती है। तो जो हम आरसीसी के जो बिल्डिंग है, अगर उसको हमने अच्छे से बनाया है, डिजाइनिंग किया है, तो वो देखने में जो है बढ़िया लगेगी, सुंदर लगेगी और आकर्षक भी होगी। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आरसीसी की संरचनाएं अग्निशय तथा टिकाऊ होती हैं। तो आप आरसीसी जो है यानी जो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट है, ये जो है पहले तो अग्निशय होती है, इसमें जो है आग इत्यादि लगने का खतरा कम होता है। अगर छोटी मोटी आग लग भी गई तो उसमें जो है कोई आरसीसी जो है का घर जलेगा नहीं। लेकिन अगर हमने जो है जैसे अगर जो है पत्थरों इत्यादि अगर हमने जो है लकड़ी इत्यादि से घर बनाया है तो उसमें आग लगने पे जो है पूरे घर के जल जाने का खतरा रहता है। तो आरसीसी में जो है ये खतरा कम होता है और ये टिकाऊ भी होती है, ये ज़्यादा समय तक चलती है। तो अगला पॉइंट है, आरसीसी वायुमंडलीय प्रभावों जैसे धूप, कोहरा इत्यादि से कम प्रभावित होती है। तो आरसीसी का जो मेंबर है जिस पे अगर ये धूप, वर्षा, कोहरा इत्यादि का कम प्रभाव पड़ता है, यानी इसमें जो है इन सब से जो है ये ज़्यादा सुरक्षा करेगी। इस पे जो है ये धूप पड़े, कोहरा पड़े, वर्षा हो, इनमें जो है ये ज़्यादा समय तक टिकी रहेगी, और उस पर जो है इन सब का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। बाकी अन्य संरचनाएं हैं, जैसे अगर मान लें हमने स्टील का घर बनाया जो है या स्टील का स्ट्रक्चर कोई भी खड़ा किया तो उसमें जो है जंग लग सकती है, ख़राब हो सकता है। अगर हमने लकड़ी इत्यादि का, बांस इत्यादि का कोई भी घर इत्यादि बनाया तो उसमें हो सकता है कि कीड़े वगैरह लग जाएं, या फिर वर्षा में जो है सड़ गल सकता है। तो ये सब उसमें दिक्कतें होती हैं, लेकिन आरसीसी में जो है ये दिक्कत जो है बहुत कम होती है। इन सब वायुमंडलीय प्रभाव से ये कम प्रभावित होती है। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि नमी, सीलन
के कारण ये सड़ती गड़ती नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है नमी इत्यादि के कारण जो है आरसीसी जो है क्या इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सड़ती गड़ती नहीं है, मतलब ये ज़्यादा समय तक नमी और सीलन में चलती रहेगी। और कोई दूसरा भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें जो है ये दिक्कत आती है कि आरसीसी जो है, जबकि इनमें जो है ज़्यादा दिन तक जो है टिकी रहती है। अगर हमने कोई जैसे कोई भी वुड का या लकड़ी का कोई भी घर इत्यादि बनाया तो उसमें सड़ने गलने और सीलन इत्यादि के चांस रहेंगे, और तो इसलिए जो है हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। आरसीसी जो है इनमें सामर्थ्यवान है। आगे हम लोग जो है अगला पॉइंट देखते हैं कि इस पर कीटों का प्रकोप नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जैसे लकड़ी इत्यादि का घर बनाते हैं तो उस पर कीट वगैरह लग जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है लकड़ी दीमक लग जाते हैं, तो इससे जो है वो धीरे धीरे जो है दीमक खा करके लकड़ी को जो है कमज़ोर कर देते हैं। तो वो सब जो है इसमें दीमक इत्यादि लगने के जो है चांस जो है आरसीसी में नहीं होते हैं। तो इसका ये भी एक गुण है। और अगला जो है हम लोग पॉइंट देखते हैं, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के अवयवों की आयु बहुत अधिक होती है। हाँ, तो अगला पॉइंट ये है कि इनकी जो है आयु, आरसीसी के जो घर हैं इनकी जो है लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होती है, इसकी एज बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम लोग जो है ज़्यादा एक बार बना लिए, थोड़ा पहले तो खर्चा पड़ता है लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है जब इसकी चूँकि आयु ज़्यादा होती है, एज ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा टाइम तक टिका रहेगा और बाद में हमको उसके ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगला है कि आरसीसी रचनाओं का अनुरक्षण के लिए व्यय ना के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे आरसीसी घर बनाए हैं तो उसको एक बार हमने बना दिया तो उसको बीच बीच में देख रेख इत्यादि करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे हमने अगर लकड़ी के घर बनाया है तो उसमें जो है हो सकता है कि बीच में कोई कीड़े इत्यादि लग जाएँ तो उनको मारने के लिए उसमें पेंटिंग व्यवस्था इत्यादि करनी पड़ेगी और बहुत सारी दिक्कतें बीच बीच में आती रहेंगी हैं। तो और आरसीसी की चूँकि जो है ये बहुत टिकाऊ होता है, बहुत मजबूत होता है और इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसको जो है हमको सामर्थ्य की वजह से ये जो है इस पे जो है बहुत सारी चीज़ों का, वायुमंडलीय प्रभावों का प्रभाव नहीं पड़ता, कीट पतंगों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए जो है इसको बीच बीच में बहुत सारे इसको देखभाल की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये जो है बहुत सारे बिना देखभाल के बहुत सालों तक ये टिका रह सकता है। तो अगला हम लोग देख लेते हैं आरसीसी के कुछ दोष हैं, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला इसमें देखते हैं, आरसीसी निर्माण संरचनाओं के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी लकड़ी इत्यादि का घर बनाना है या मतलब कोई और दूसरा घर बनाना है तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रेंड मजदूर हों, ट्रेंड कारीगर हों, तो उससे हम साधारण कारीगर भी उसको बना लेता है। लेकिन जब भी आरसीसी का घर बनाना होगा, आरसीसी की बिल्डिंग खड़ी करनी होगी तो वहाँ पे जो है हमको कुशल कारीगरों की ज़रूरत होगी, जो कि जो है अगर हमको कुशल कारीगर नहीं होंगे तो उसमें आरसीसी को अगर कोई बनाएगा तो हो सकता है कि वो जो है वो आरसीसी के बिल्डिंग इत्यादि को बनाने में जो है कोई टेक्निकल गड़बड़ी कर दे। तो इस वजह से जो है इसको बनाने के लिए पहला तो मुख्य जो है दोष ये है कि इसको बनाने के लिए कुशल कारीगर ही चाहिए और अकुशल कारीगर इसको नहीं बना सकते हैं। तो और दूसरा जो है और कुशल कारीगर इसलिए चाहिए कि क्योंकि हमको आरसीसी में पानी की मात्रा मिलानी होगी, तो ये भी देखना पड़ेगा कि पानी की मात्रा कितना रखेंगे। फिर उसके लिए हमको सांचा बनाना पड़ेगा, सांचे को किस हिसाब से बनाएंगे, उसमें क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं वो देखना पड़ेगा। सरिये लगाने हैं तो सरिये को हम लोग कितने जगह पे मोड़ेंगे, कहाँ से मोड़ेंगे हैं, कितने ऊपर लगाएंगे, ये सब सारी देखनी पड़ेगी। तो इसलिए कुशल कारीगर की ज़रूरत होती है इसमें। आगे जो है अवयवों को ढालने के लिए दृढ़ फर्माबंदी की आवश्यकता पड़ती है और इस पर अतिरिक्त खर्च व्यय होता है, अतिरिक्त व्यय होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे आरसीसी बनाने के लिए फर्माबंदी करनी पड़ती है, बीम कॉलम स्लैब बनाने के लिए तो उसके अलग अलग फर्मा बनाने पड़ते हैं। तो फर्मे पे जो हमारा जो है खर्चा ज़्यादा व्यय होता है, जबकि दूसरा घर इत्यादि बनाना है तो लकड़ी इत्यादि उसमें ये सब फर्मा इत्यादि नहीं बनाना पड़ता है। तो शुरू में आरसीसी स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो खर्चा थोड़ा आता है,
मगर ये बाद में जो है ये इसकी चूँकि आयु ज़्यादा होती है, इसकी ये ज़्यादा समय तक टिकता है, तो इसलिए जो है हमको एक बार बनाने के बाद जो है बार बार उसमें जो है सोचने की बार बार जो है मरम्मत और देखभाल का जो है सारा खर्चा बचेगा और ज़्यादा समय तक टिका रहेगा। और अगला पॉइंट है निर्माण काल में लापरवाही के कारण पूरी संरचना नष्ट हो सकती है। अगर आरसीसी हमने बनाया और निर्माण कार्य में कोई लापरवाही कर दी तो हो सकता है कि जो है पूरी संरचना जो है गिर भी सकती है, पूरा संरचना डैमेज भी हो सकती है। तो निर्माण कार्य में जो है कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और आरसीसी में अगर जो है संरचना टूटती है तो इसका जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा खतरा होने के चांस हैं। और अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ये भी दोष देख लेते हैं। निर्माण के बाद संरचना में फेरबदल करना कठिन होता है। तो अब देख सकते हैं जैसे आरसीसी मेंबर जैसे बीम कॉलम स्लैब एक बार बन गया और ठोस हो गया, तो फिर उसमें हम लोग चाहें कि कोई फेरबदल कर लें कि उसमें कोई चाहे कि हम लोग फेरबदल कर लें तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो अब जैसे मान लें कि हमने ये इस तरह से घर बनाया और यहाँ पे हमने इस तरह से बीम और यहाँ पे इस तरह से सारी चीज़ें लगा दी, इस तरह से फ्रेम बना दिया। अब चाहें कि हम लोग जो है कि ये वाली बीम जो है इधर कहीं करना चाहें या उल्टा सीधा करना चाहें तो इसमें फेरबदल नहीं होना है, क्योंकि आरसीसी एकदम ठोस हो जाती है, पत्थर जैसी हो जाती है। तो उसमें जब बदलाव करेंगे तो आरसीसी को तोड़ना ही पड़ेगा। तो जब तोड़ेंगे तो हो सकता है कि हमारी बिल्डिंग या घर ही डैमेज हो जाए। तो इन सब के संशय की वजह से जो है इसमें जो है फेरबदल करना बहुत ही मुश्किल होता है। और आरसीसी संरचनाओं में उत्पन्न दोषों को दूर करना तथा दरारें भरना कठिन होता है। तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, इसको जो है दोनों नहीं, इसको 200 लिख लीजिएगा। आरसीसी संरचनाओं में उत्पन्न दोषों को दूर करना तथा दरारें भरना कठिन होता है। तो आरसीसी संरचना में जो भी दोष हैं उसको दूर करना और तथा उसमें दरारें इत्यादि भरना जो है कठिन होता है। अगर मान लें आरसीसी संरचना में क्रैक आ गया, दरार आ गई जो है, तो गलत तरीके से अगर किसी ने बना दिया, गलत निर्माण कार्य हो गया तो उससे जो है बहुत दिक्कत हो सकती है। आगे हम लोग देखते हैं आरसीसी का उपयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे जो है। तो आरसीसी का जो उपयोग है, यूज ऑफ आरसीसी जो है, आरसीसी का जो हम लोग उपयोग करेंगे वो है कि भवनों में धरन स्लैब नींव इत्यादि जीने इत्यादि बनाने में। तो अब आरसीसी का जो उपयोग है वो पहला तो उपयोग ये है कि जैसे बिल्डिंग कोई भी बना रहे हैं उसमें हम लोग धरन बनाएंगे तो भी आरसीसी बना सकते हैं। स्लैब, बीम, नींव, ये सब बिल्डिंग में जो है आजकल आपने देखा होगा कि ये सब आरसीसी के बनते हैं, तो वहाँ पे भवन में इनका उपयोग किया जाता है। आगे हम दूसरा उपयोग देख लेते हैं। पानी के टैंक आपने देखा होगा, बहुत सारी पाइपें, ये भी आरसीसी के बने होते हैं। बहुत सारी पाइपें, सीवर लाइन इत्यादि आरसीसी की बनी होती हैं। नींव और गुम्बद, जैसे मंदिर मस्जिदों के गुम्बद अगर आरसीसी के बने हैं तो वो भी आरसीसी के बने होते हैं। तो ये सब भी जो है इत्यादि आरसीसी के बने होते हैं। इन सब के बनाने में भी हमारी जो है आरसीसी प्रयोग होती है। कारखानों की चिमनियाँ, बहुत सारे स्टील की भी चिमनी होती है, लेकिन बहुत सारे कारखानों में आरसीसी की चिमनी भी बनती है। तो ज़्यादातर हम लोग अब आरसीसी की चिमनी बनाते हैं। प्रतिधारक दीवारें, संग्राहक टैंक, रेलवे स्लीपर, ये भी आरसीसी के बने होते हैं। तो आपने प्रतिधारक दीवारें वो होती हैं जहाँ पे जो है जैसे मान लें कि यहाँ पे कोई पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे हमारी कोई रोड जा रही है, तो ये रोड जा रही है तो यहाँ पे मिट्टी जो है ये पहाड़ की मिट्टी इधर ना जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक दीवार का निर्माण करते हैं, रोड पे ना जाए। तो इसे हम लोग प्रतिधारक दीवार कहते हैं, मतलब ये मिट्टी को रोकने के लिए, ताकि इधर की जो है मिट्टी इधर ना जाए। तो प्रतिधारक दीवारों को बनाने में आरसीसी का उपयोग होता है। संग्राहक टैंक देखा होगा, जो पानी स्टोर करने वाला टैंक होता है, जो इस तरह से जनरली बनाया जाता है, आपने देखा होगा इस तरह से हमारा टैंक होता है और ये इस तरह से टिका होता है। तो इसको जो हम लोग जब बनाते हैं तो ये इसमें पानी भरा होता है और दूर दूर इलाकों में सप्लाई किया जाता है। तो इसको जो हम लोग बनाते वक्त जो है आरसीसी का निर्माण करते हैं
और रेलवे के स्लीपर जो है, जब देखा होगा कि जैसे अगर मान लें रेलवे लाइन जा रही है तो इस तरह से जो पटरी जिसके ऊपर बिछाई जाती है उसको हम लोग स्लीपर कहते हैं। इस तरह से क्षैतिज में जो स्लीपर ऐसे आरसीसी के लगे रहते हैं, इसी के ऊपर पटरी रखते हैं। तो ये जो क्षैतिज स्लीपर हैं इसमें भी हम लोग जो है स्लीपर भी बहुत स्लीपर जो है आरसीसी के बनाए जाते हैं। तो अब और जो है इनका जो है हम लोग जो है आरसीसी के ही स्लीपर जो है ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं। वैसे स्लीपर इस्पात और लकड़ी के भी बनाए जाते हैं, मगर वो उसमें जंग इत्यादि लगने का खर्चा रहता है, लकड़ी का सड़ने गलने की भी दिक्कत होती है। तो हम लोग जो है आरसीसी का जो स्लीपर है वो सबसे टिकाऊ होता है। और अगला देख लेते हैं कि जलीय संरचनाओं जैसे पुल, पुलिया, जलसेतु, सुरंग, बांध आदि बनाने में। तो आप देख सकते हैं कि आरसीसी का निर्माण जो है, जैसे अगर पुल बनाना हो तो वहाँ भी करते हैं, पुलिया बनाना है तब भी आरसीसी की पुलिया बनाई जाती है। जल सेतु, अगर हमको जल सेतु बनाना है कोई भी जल के ऊपर जो कोई जल सेतु का निर्माण करना है तो वहाँ पे भी हम आरसीसी का उपयोग करें। सुरंग बनाना है तो सुरंगें में भी बहुत सारी आरसीसी की बनती हैं। और बांध इत्यादि बनाना है तो इसमें भी आरसीसी का उपयोग होता है। तो ये सब सारी संरचनाएं भी आरसीसी से बनाई जाती हैं। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि प्रबलित सीमेंट कार्य में आरसीसी का क्या उपयोग है, इस्पात का क्या उपयोग है। फंक्शन ऑफ स्टील इन आरसीसी, तो आरसीसी में जो हम लोग स्टील लगाते हैं उसका क्या उपयोग है। अगर ये एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए किस प्रकार से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इस्पात खंडों में उत्पन्न सभी तनन प्रतिबलों को संभालता है यह। तो अब देख सकते हैं कि स्टील जो है, हमने बताया था अभी पिछले क्लास में कि जो कंक्रीट है, सादी सीमेंट कंक्रीट है, वो केवल जो है संपीड़न बल में मजबूत होती है, तनाव बल में कम होती है मजबूत। तो वो तनाव बल को लेने के लिए उसमें हम लोग इस स्टील लगाते हैं, तो इस्पात लगाते हैं। तो इस कंक्रीट को हम लोग आरसीसी कहते हैं। तो क्या आरसीसी क्या करता है, इस्पात क्या करता है, जो खंड यानी आरसीसी में जो उत्पन्न तनाव बल है उसको जो है संभालता है। और दूसरा पॉइंट है कि खंड में संपीड़न भाग में डाले जाने पर इस्पात इसकी संपीड़न सामर्थ्य बढ़ाता है। अगर जैसे हमने मान लिया कि इस स्टील को हमने इस तरह से अगर कॉलम बनाया, जो है इस तरह से हमने पिलर खड़ा किया और इसमें हमने स्टील को इस तरह से डाल दिया, तो भी ये जो है इस पे जो संपीड़न लोड आएगा उसको भी जो है ये जो है सहन करेगा, उसको भी बियर करेगा। तो यानी जो है ये इस स्टील जो है इसका जो है संपीड़न सामर्थ्य बढ़ाएगा। कॉलम का जो है अगर संपीड़न अवयव में लगाया गया है तो उसका संपीड़न सामर्थ्य बढ़ाएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यह ताप प्रतिबलों को बड़े क्षेत्रफल में फैला करके संरचना को विफल होने से बचाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टील है ये ताप प्रतिबलों को बड़े क्षेत्रफल में फैलाता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे टेम्परेचर की वजह से, जैसे अगर मान लें हमारी ये छत है, अगर यहाँ पे धूप का प्रभाव, धूप ऐसे सूर्य उगा हुआ है तो धूप की वजह से जो है ये गर्म हो जाती है पूरी छत जो है। और गर्म होने से जो है इसमें टेम्परेचर की वजह से जो है थोड़ा सा इस तरह से हो सकता है फैलाव हो जाए, और जो है हो सकता है कि फिर जब ठंडी होगी तो सिकुड़न हो जाती है। तो इस तरह से जो है इस तरह से टेम्परेचर की वजह से इसमें जो है प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। इसमें जो है इस तरह से जो है फैलाव और खिंचाव उत्पन्न होता है। तो इन सब के प्रभाव को रोकने के लिए का काम जो है तापमान की वजह से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको जो है रोकने का काम जो है, उसको जो है सहन करने के लिए जो भी इस स्टील जो है मदद करता है उसमें संरचना को। और ये संरचना के जो तापमान की वजह से जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसको जो है फैला देता है ज़्यादा एरिया में, और उस संरचना को विफल होने से बचाता है, फेल होने से बचाता है। अगला पॉइंट हम देख सकते हैं कि खंडों में उत्पन्न कर्तन प्रतिबलों को प्रतिरोधित करता है। तो अब देखेंगे स्टील जो है, अगर मान लें ये बीम है स्टील की, ये आरसीसी की बीम है, अगर ये मान लें कॉलम है, इस पर ये बीम रखी गई है, तो ये क्या करेगी कि इस पर जो है जब भी लोड आएगा कोई भी, मान लें इस तरह से बहुत सारा
इस पे लोड आ रहा है, तो लोड की वजह से ये लोड जो है इसको बीम को जो है तोड़ना चाहेगा, तो ये जो है बीम को जो है कट होने से बचाएगा, यानी कर्तन से बचाएगा, यानी टूटने से बचाएगा। ये अगर जो सरिया अगर इसमें इस तरह से लगा है, तो सरिया जो है लोड की वजह से बीम को कर्तन में कटने में बचाएगा, यानी टूटने में बचाएगा। तो यही लिखा है, खंडों में उत्पन्न कर्तन प्रतिबलों से यह खंडों में उत्पन्न कर्तन प्रतिबलों को प्रतिरोधित करता है, यानी रोकता है। तो आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है इतना ही समझते हैं। आज धन्यवाद।